बवाना बावनी नरेला रोड हवेली पर जुटे दिग्गज समाजसेवी यशवीर सिंह सहरावत जी ने स्वर्गीय मास्टर धनीराम सहरावत जी की याद में 16 अगस्त को होने वाले विशाल कार्यक्रम की तैयारियों पर की खास चर्चा। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है बवाना विधानसभा क्षेत्र के नरेला रोड स्थित ऐतिहासिक हवेली पर, जहां बवाना बावनी के सम्मानित समाजसेवी श्री यशवीर सिंह सहरावत जी की उपस्थिति में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बवाना विधानसभा में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए स्वर्गीय श्री मास्टर धनीराम सहरावत जी की पावन स्मृति में आगामी 16 अगस्त को एक विशाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर यहां खास चर्चा की गई। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के लिए देश के कई अलग अलग राज्यों से प्रख्यात सामाजिक लोग और हस्तियां बवाना विधानसभा में पहुंच रही हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 36 बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर अपनी एकता और आपसी भाईचारे की ताकत दिखाएंगे। इस बैठक के दौरान कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई ताकि बाहर से आने वाले सभी मेहमानों का शानदार स्वागत किया जा सके। इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद श्री ब्रह्म प्रकाश जी, पूर्व निगम पार्षद श्री देवेंद्र पुनी जी, श्री सतवीर जी सहित क्षेत्र के कई अनगणमान्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी दिग्गजों ने एक सुर में स्वर्गीय मास्टर धनीराम सहरावत जी के सामाजिक योगदान को याद किया और इस भव्य कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मुताज नहीं। इस मैं आपको बवाना विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलते हैं, जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, जिनकी एक मिसाल का बवाना विधानसभा का। तो मास्टर धनीराम जी के हमारे साथ पुत्र जुड़े हुए हैं, जो एक समाज सेवी थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। नरेला रोड से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। उनके दशहरी काल पे हम बात करेंगे। 16 अगस्त को एक बहुत बड़ा भव्य सुंदर प्रोग्राम होने वाला है, जो अपने समाज के कार्य के नाम से जाने जाते थे, जिनकी बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम थी। तो उनके पुत्र से आज हमारी मौजूदगी हुई है। उनकी हवेली पे कुछ खास बात हम चर्चा करेंगे। स्वागत आपका एबी चैनल में। नमस्कार जी। आज कुछ हम बात करेंगे, खास चीज पर चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़े समाज सेवी गुजरे थे आपके पिताजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरे पिताजी 95 साल उम्र पूरी होने पर शरीर संपन्न हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी परिवार ने, मेरे पानी ने, मेरे गांव ने इकट्ठा होकर पिताजी की सर्व संपन्नता देखते हुए परिवार में पहली पोती IAS है बड़ी, फिर सेशन जज है, फिर IAS है, फिर IRS है, फिर मेडिकल ऑफिसर है, फिर एक भाई ACP भी है। उनकी संपन्नता को देखते हुए हमारे परिवार ने, पानी ने, फिर गांव ने एक देशोरी काज का आयोजन करने के लिए हम इकट्ठे हुए। उसमें सर्व जातीय, सर्व खाप और सर्व समाज के लिए इसको संपूर्ण करने के लिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्व समाज, पूरी 36 जात का, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर एक जगह से हमने निमंत्रण खापों के माध्यम से निमंत्रण भेजा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक विशाल आयोजन उनकी स्मृति में हो, जिसको ऐसा नाम हो अभी एक हमारे गांव पहला कादोर है, और इसकी संपन्नता इतनी भरपूर होनी चाहिए जिससे समाज या गांव या पता लगे कि बवाना गांव में कोई काज होया था। इस बीच सहरावत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमने अपने एबीपी ने सर्वे किया तो बवाना विधानसभा के अंदर इस हम नरेला रोड बैठे हैं, इस मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी सर्वे किया तो आपकी एक मिसाल कायम है। आपने समाज के लिए, समाज की जनता के लिए लगातार 24 घंटे अपने कार्य के नाम से आप जाने जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। आपके पिताजी ने भी समाज के लिए लगातार पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा 36 बिरादरी को लेकर के एक साथ कंधे से कंधा मिलाए कैसे चलते हैं आप लोग? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम, कैसे संभव हो पाता है? ये सवाल। मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में ला लो, किसी भी फील्ड में वे हर एक समाज की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हीं की उसमें एक सभी जिसको भी बोलते हैं वो अपने आप तैयार हो जाता है। जो एक सामाजिक कार्य होते हुए उन्होंने सर्व जातीय, सर्व समाज, सबको, सबके फंक्शन में जाते, सबकी मदद करते थे। उन्हीं के उसमें जिसके पास भी हमने निमंत्रण भेजा, वे भी सभी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। आपके पिताजी का बहुत ज़्यादा नाम था,
उन्हें नाम सुनकर हमें पता लगा। यूपी से भी निमंत्रण आ रहे हैं, अभी तो हमें पता लग रहा है। राजस्थान से भी निमंत्रण आ रहे हैं, हरियाणा से भी निमंत्रण आ रहे हैं। अब हम दशहरी काज में भव्य बनाने के लिए उसमें सम्मिलित होंगे, इस यज्ञ में हम शामिल होना चाहते हैं। सहवाग जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। मैं खास चर्चा करूंगा, जो मैं दर्शक देख रहे हैं लाखों हजारों करोड़ में बात करूंगा, तो खास बात चर्चा करूंगा। बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा कठिन काम है। छत्तीस बिरादरी को कैसे एक साथ लेकर चलते हैं, कैसे संभव पाता है? चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हमारे समाज में एक 360 52 खापों की पंचायत है, खापों के रीति रिवाज है। उन खापों के रीति रिवाज के माध्यम से हर एक समाज के, हर एक जात के ये खाप सिस्टम जुड़ा हुआ है। 52 360 फिर 360 460 ऐसे खापों के माध्यम से हम चिट्ठियां भेजते हैं सभी के पास। अरे लगातार हमने सर्वे किया तो लगातार बवाना विधानसभा के अंदर आपके पिताजी की एक मिसाल कायम और उन्हीं की छवि को देखते हुए आज आप भी उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो कैसे संभव पाता है? कैसे जनता के दिल में आज भी जगह बना रखी है आप लोगों ने? हमने सभी गांव वासियों ने मिलकर है, वे हमारी मदद कर रहे हैं। हम तो कुछ मदद नहीं कर रहे, ज्यादातर गांव वासियों को मिलकर है, 12 ने मिलकर है, 52 ने मिलकर है, फिर 360 ने मिलकर है। सभी ने इतना सहयोग दिया है कि अपने आप उसमें आगे से आगे भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे पिताजी जो मास्टर धनीराम जी, वे 52 प्रधान थे, सभी खापों में जाते थे, सभी धर्मों में जाते थे। जिस रूप में जिसकी जो मदद चाहता था उस रूप में मदद करते थे। इसी को देखते हुए हमने उसको सर्व संपन्न बनाने के लिए इस काज का आयोजन किया है। और ये एक हमारे बस की नहीं है, पूरे गांव के, पूरे परिवार के, पूरे इलाके के सभी के सहयोग से पूरा होगा। एक आदमी से ये काज संपन्न नहीं हो सकता। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था बवाना विधानसभा से, मास्टर धनीराम जी की हवेली से, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद सर्वश्रेष्ठ वन प्रकाश जी। हम कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे और मास्टर धनीराम जी के बारे में आज हम कुछ जानेंगे, जिनकी एक मिसाल का बवाना विधानसभा के अंदर आज भी जनता उनके कामों की सराहना करती है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम अपने परिवार में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग मास्टर धनीराम जी थे, वो एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो मेरे परिवार से थे। यहाँ पे मेरा सारा परिवार बैठा है, जैसे यशवीर जी मास्टर धनीराम जी के छोटे लड़के हैं, सतबीर जी बड़े लड़के हैं, रिटायर्ड एसीपी मेरे भाई यशपाल जी बैठे हैं, उनके भाई के लड़के हैं। यहाँ पर मेरे परिवार के चाचा राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, उसी परिवार से छोटू राम ठेकेदार जी बैठे हैं, राम कुमार जी बैठे हैं, और राजेश जी बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं। और मेरे गांव के अंदर जो मेन नुमाइंदगी करने वाले यहाँ पे सभी आदमी बैठे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसआई रमेश कुमार जी बैठे हैं, महावीर जी बैठे हैं, हमारे नांगल गांव से बैठे हैं, ये चाचा करमवीर जी बैठे हैं हमारे गांव से, और यहाँ पे कप्तान सिंह जी बैठे हैं, बड़ी समाज सेवी हैं, किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, रावलाल सिंह जी भी बैठे हैं, और ये हमारे पंडित समाज से बैठे हैं, हमारे दादाजी डीटीसी में कार्यरत थे, और हमारे हरि सिंह गांधी जी, जो पूरे एरिया के अंदर नाम हरि सिंह है लेकिन गांधी जी के नाम से पॉपुलर है, महावीर जी हैं। तो मेरे ख्याल से सभी का मैंने आपको परिचय दे दिया है। और मैं इस विषय में आपको बताऊं कि मास्टर जी का जो एक रोल होता था वो सर्वव्यापी, यानी कि ना कोई राज्य ना कोई स्टेट, जहां पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती भी वहां पे मेरी जरूरत है वो पहुंच जाते थे। और उन्होंने अपने जीवन काल के 95 ईयर्स ओल्ड 95 साल पूरे करके वो बड़ी खुशी के साथ गए हैं। और भगवान ने भी इतनी संपन्नता दी है कि परिवार के अंदर मास्टर जी की जो पोती थी यशवीर जी की लड़की, वो IRS अधिकारी है, दामाद वो IAS अधिकारी हैं, हमारे भाई जो धनीराम जी के भाई के लड़के हैं मास्टर अमित चंद जी के, वो रिटायर्ड ACP दिल्ली पुलिस से हैं, सेशन जज मेरे भतीजे अमित राव जी सेशन जज हैं, सतबीर जी का अपना एक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है, बड़ा कार्य करते, बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। तो मैं तो कहता हूं सर्वगुण संपन्न फैमिली है ये, और इन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जैसे ही मास्टर जी की अंत्येष्टि हुई, अंत्येष्टि के अगले दिन ही मेरे परिवार ने एक फैसला लिया, परिवार ने, सतबीर सिंह जी ने, बड़े भाई हैं जो धनीराम जी के लड़के, हमने सारे परिवार को इकट्ठा किया। उसी कड़ी में परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से गांव, गांव से 52 गांव, 52 गांव से सारी
दिल्ली देहात 360 गांव के रूप में जो बोली जाती है, सब ने एक फैसला लिया कि भाई सब कुछ होते हुए इतनी खुशी के साथ वो अपने 95 साल पूरे करके हमें अलविदा कह के गए हैं, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें ताकि उनका नाम अमर हो और हमें एक पहचान मिले कि जैसे पिताजी ने संस्कार भरे थे, हम उनका निर्वाह करते हुए एक सर्वव्यापी देशोरी कार्य रखें, जो कि 16 अगस्त को ओचंदी रोड बवाना डीटीसी डिपो में होने जा रहा है। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके काफी बड़े लिंक होते हैं दाएं बाएं, तो मास्टर जी के आपके माध्यम से मैं इस देश के हर आदमी को, समाज के हर 36 बिरादरी के हर व्यक्ति को, अलग अलग राज्य से मैं इनविटेशन देता हूं कि आओ और 16 अगस्त को मास्टर जी के कार्य में शामिल होकर और इस कार्य की शोभा बढ़ाएं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था बवाना विधानसभा से, हमारे एक ऐसे पूर्ण निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, समाज के लिए, समाज की जनता के लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते, प्रकाश जी जाने जाते थे जी। और इस कड़ी में हमारे साथ में मेरे चाचा देवेंद्र पोनी जी, जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, काफी पॉपुलर चेहरा है, वो भी लोगों के बीच में जाते रहते हैं। तो समाज का हर गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठा है। जैसे महावीर जी मैंने बताया था, दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, जितने मेरे गांव के अच्छे से अच्छे परिवार, 36 बिरादरी, मास्टर धनीराम जी के नाम से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्य उनके नाम से हम पहले बाद में बताते हैं, लेकिन पहले वो उठ के चल पड़ते हैं, भाई हमें बताओ हमने मास्टर जी के लिए क्या करना है। तो मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं कि ऐसे परिवार में मेरा भी जन्म हुआ। वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे हमारे, तो उसके बारे में जितना कहा जाए वही कम है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा नया रोड से, हमने एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी हुई है बवाना विधानसभा के अंदर, मास्टर धनीराम जी के हवेली में आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक ऐसे समाज सेवी थे, तो हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं मास्टर धनीराम जी के भतीजे यशपाल एसपी और रिटायर हैं दिल्ली पुलिस से। तो जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपका जो प्रोग्राम होने वाला है इस बारे में? ये प्रोग्राम मेरे ताऊ जी मास्टर धनीराम जी की स्मृति में एक देशोड़ी काज का प्रोग्राम किया जा रहा है। उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था और ये उत्तर भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें जहाँ भी खाप पंचायतें होती थी, उनमें कोई भी सामाजिक काम था या किसानों की कोई समस्या थी या किसी भी समाज की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो उसमें अपनी भागीदारी रखते थे। और कोई सामाजिक या किसी जाति में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या कोई समस्या हो जाती थी किसी पक्षों में, तो उसके समाधान के लिए भी वो कोशिश करते थे। मैं सबसे पहले तो मास्टर धनीराम जी को याद करते हुए, क्योंकि वो हमारे साथी रहे हैं, हमारे से बड़े थे। जब हम जेबीटी कर रहे थे तो उनके मार्गदर्शन में हमें जो है ना काफ़ी सहायता मिली है। फिर हम टीचर हो गए और हम उनके साथ भी काम किया है। फिर वो जब हेडमास्टर हो गए थे, तो जब भी मीटिंगें होती थी हेडमास्टरों की, हमारे नरेले जोन की, तो सब चौधरी धनीराम जी को बड़े आदर से बिठाते थे और उनके मार्गदर्शन में बहुत सी स्पीचें हमने उनकी मुख्याध्यापकों की मीटिंग में सुनी है, क्योंकि हम भी गए थे साथ। तो और एक विशेष बात ये है कि जब भी जैसे हमारे यहाँ एक धर्म परिवर्तन हुआ था, तो धनीराम जी ने ही वो मुख्य भूमिका निभाई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक हम उनके साथ रहे, बड़े अच्छे आज भी मिसाल का हाँ जी, आज भी इलाके में, हाँ अपने इलाके में उनकी जो है ना बड़ी अच्छी छवि रही है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई जहाँ भी वो स्वर्ग में हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मास्टर धनीराम जी है ना बहुत सामाजिक थे और शिक्षा पर बहुत ध्यान रखते हैं। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान था उनका, इसलिए परिवार के सभी बच्चे उनके ज़्यादा एजुकेशन लेके पढ़े हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व निगम पार्षद देवेंद्र पूनी जी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करें, कुछ खास मुझे चर्चा करें। ये मास्टर धनीराम
जी के बारे में सभी हमारे साथियों ने बताया। मास्टर धनीराम जी निगम में हेड मास्टर रहे हैं और वो बावनी के प्रधान भी रहे हैं। तकरीबन वो 25-30 साल बावनी के प्रधान रहे और वो सभी खापों में जाते थे, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। वो बहुत आदरणीय थे। वो किसी घर के अंदर जो 4 लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है, और 36 बिरादरी को एक साथ लेकर करना संभव कैसे होता है? वो उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो एक समाज सेवक थे। ऐसे लोग कभी सदियों में जन्म लेते हैं। मास्टर धनीराम जी को पूरे गांव में नहीं, पूरे देश में जानते थे। उनको आप महाराष्ट्र में जाके पूछे तो इस बवाना का नाम जब लेते थे तो ये कहते थे कि मास्टर धनीराम जी वाले बवाने गांव के नाम जुड़ता था। मास्टर धनीराम एक सेवक के रूप में, वो 95 साल के, मैं उनका जन्मदिन मनाया था यहाँ। मैंने उनसे पूछा, मास्टर जी मुझे पहचाना? उन्होंने कहा कि मेरे बारे में मेरे को पहचाना। उसने कहा कि आप रामफल के लड़के हैं, देवेंद्र पोनी। 95 साल के भी होने के बावजूद उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। उनके 10 दिन के बाद उनका देहांत हुआ और इस परिवार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो कि हमारे गांव में जो दोशेरी काज बोलते हैं, बहुत बड़ा काज होता है, इसमें देश भर से आदमी आएंगे। इनके परिवार ने सोचा कि भाई उसके बारे में हम एक काज करेंगे, तो पूरे गांव के साथ बात जोड़ के और उन्होंने दोशेरी काज रख दिया। आने वाली 16 अगस्त को ये प्रोग्राम होगा और मेरी प्रार्थना ये है कि देश भर से आदमी यहाँ आए और उस काज में शामिल हो। यही मेरा कहना। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसे समाज सेवी भी है और पूर्ण निगम पार्षद है ब्रह्म प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके थे, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा देवेंद्र पोनी जी भी जुड़ चुके थे, ये भी पूर्ण निगम पार्षद है। और इस वक्त जो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से, तो इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ धनीराम जी की हवेली से तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा, जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, जिनकी एक छवि थी, जिनकी एक मिसाल थी। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और आने वाली 16 अगस्त को एक बहुत सुंदर प्रोग्राम उनकी याद में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। हाँ सर, हमारे वो आदरणीय गुरु जी थे, हम उनके शिष्य थे, और वो तो एक सूर्य की किरण थी। हम उनके बारे में उनकी बदौलत हम यहाँ तक आए हैं बस। तो 95 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा किया, लेकिन समाज के लिए लगातार जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते बवाना विधानसभा के अंदर उनकी आज भी एक मिसाल है, एक अनूठी मिसाल वो पैदा करके गए हैं। और आने वाले 16 अगस्त को एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है उनकी याद में। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए और जुड़ने के लिए आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।